करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए जहां सरकारें और प्रशासन पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर कई अभियान चलाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को भी अपना योगदान देना आज वक्त की जरूरत है। बस इसी सोच को साकार करने की कोशिशों में है कश्मीर के फारूक अहमद गनी। आपको बता दें कि अनंतनाग जिले के सादीवारा एक गांव में सरपंच फारूक अहमद ने आबो हवा को हरा भरा रखने के लिए एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को इस मुहिम से जोड़ा है। दरअसल फारूक ने प्लास्टिक कचरे को खेतों और पानी के स्रोतों में ना फेंकने की अपील की। इसके लिए फारूक अहमद स्थानीय लोगों को अनूठे तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम में साथ देने के लिए गांव वालों ने अपने घरों में कचरे के गड्ढे बनाए हैं। इन गड्ढों में ठोस कचरा फेंका जा रहा है। इसके बाद जो भी 20 क्विंटल पॉलिथीन लाएगा उसको एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। यही नहीं, 20 क्विंटल से कम पॉलिथीन लाने वालों को भी चांदी का सिक्का इनाम के तौर पर मिलेगा। पर्यावरण को बचाने की फारूक अहमद गनी की इस कोशिश को लोग सलाम कर रहे हैं। मैं बहुत मरहबा करता हूँ। आई कमेंड द जॉब ऑफ आवर सरपंच, जिसने ये कदम इतना अच्छा उठाया। अगर इस कदम को तक सब लोग इसका ताउन करेंगे, मेरे ख्याल में ये वही उसी हालत में पहुंच जाएगा जिस हालत में ये पहले था। मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं इस पर आज तकरीबन 2-3 महीने से जिस तरह से इसने कदम उठाया है और जिस तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की है इस गंदगी को हटाने में। गोल्ड कॉइन के लिए हमने कहा था कि हम 20 क्विंटल जो हमें प्लास्टिक वेस्ट देगा। प्लास्टिक वेस्ट की जब हम बात करते हैं, ये पॉलीथीन ही नहीं बल्कि इसमें मेडिकल का जो ग्लूकोज की बोतलें होती है, प्लास्टिक के जो फटे पुराने जूते होते हैं जो ये नदी नालों में फेंकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जिससे हमारे जो रिवर्स है चोक हो जाते हैं। तो मैंने ये नारा दिया कि अब ये नहीं होगा, अब प्लास्टिक वेस्ट जो देगा हमें और हम उसको गोल्ड कॉइन देंगे। तो गोल्ड कॉइन के लिए लोगों ने कहा, सवाल उठाए कि गोल्ड कॉइन कहाँ से निकालेंगे। मैंने उनको कहा कि गोल्ड कॉइन जो है हम इसी थ्रेश से कैश हासिल करके गोल्ड कॉइन देंगे। और अब बात उस जोश और जज्बे की कर लेते हैं जिसने एक बुजुर्ग की कहानी को खास बना दिया है। करनाल में बुजुर्गों ने कुछ ऐसा कमाल किया है जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। 86 साल के बुजुर्ग ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। युवाओं को न केवल फिट रहने का यह संदेश दिया गया है, बल्कि सपनों को पूरा करने की उम्र को भी मात देने का रास्ता बताया गया है। जिंदगी को जज्बे की खुराक कैसे दी जाती है, ये 86 साल के धर्मचंद से सीखा जा सकता है, जो करनाल के रहने वाले हैं, लेकिन अपने हौसले से युवाओं को मात देते हैं। जिस उम्र में शरीर थक कर चूर हो जाता है, हिम्मत जवाब दे जाती है, समस्याएं सोच कर रोड़ा बन जाती है, उस उम्र में करनाल के ये बुजुर्ग मेडल जीतकर अपना और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। जिम, मोबाइल और गैजेट में उलझे युवाओं के लिए धर्मचंद की उपलब्धियां मिसाल है, क्योंकि वो इस उम्र में स्पोर्ट्स में कई मेडल जीत चुके हैं और बड़ी बात यह है कि वो अभी भी थके नहीं हैं। धर्मचंद ने बीते दिनों कुरुक्षेत्र में हुई नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 3 मेडल अपने नाम किए। 2 दशक से पहले शुरू हुए इस खेल के सफर में धर्मचंद कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। हालांकि धर्मचंद मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी नशे में उलझ कर रह गई है। टूर्नामेंट हुए थे जिसके अंदर मैंने 2 गोल्ड और 1 सेकंड ले आया हूँ, और जो कि मेरी 40 साल की उम्र मेरी में आज तक कोई थकावट या कोई बीमारी वगैरह से नहीं कर रहा, और मैं बड़ा फिट हूँ। और मैं बच्चों को सबको यही प्रेरणा देता हूँ कि आप मेरी तरह ग्राउंड के साथ जुड़े। सिर्फ धर्मचंद ही नहीं, उनके जैसे कई और बुजुर्ग हैं जो इन खेलों में खुद को खपा रहे हैं। नेशनल चैंपियनशिप में 22 राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ी पहुंचे थे। इसमें 35 से 90 साल के खिलाड़ी शामिल हुए। करनाल जिले की बात करें तो यहाँ से 46 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 40 पुरुष और 6 महिलाएं थी। करनाल के नाम पर कुल 54 मेडल आए। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों शामिल रहे। जो हरियाणा की टीम है, इसमें करनाल के 46 खिलाड़ी शामिल थे और करनाल के 46 खिलाड़ियों ने 53 मेडल जीते हैं। उनमें से 30 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई मेडल अपने नाम किए।
बड़ी बात यह है कि इन प्रतियोगिताओं से मिली जीत का फायदा उन्हें व्यक्तिगत जीवन के साथ नौकरी में भी मिल रहा है। बचपन से ही थ्रोवर रही हूँ और कुछ समय ऐसा भी गया कि बचपन में हमारे टाइम में लड़कियों को खेलने का मौका नहीं मिलता था, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि ये हमें मिला है कि इस उम्र में आके भी हम मेहनत करके अपनी अचीवमेंट्स ले सकते हैं। करनाल ने 24 गोल्ड, 16 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल अपने बुजुर्गों के बदौलत जीत लिए हैं। यकीनन जिंदगी की सेकेंड इनिंग की ये सुखद तस्वीरें और गौरव से भर देने वाली हैं। करनाल से कलाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।